अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम उसामा बलोच एंड आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक से ही चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन रुकी थी वो यहाँ पर रुकी थी कि हमने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि हम कंपनीज़ के अंदर इजीली इंटर हो पाएँ। ठीक है, कंपनीज़ हमारे रिज्यूमे, हमारी सीवी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और देख रहे हों। अब ये एक केस होता है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद हम कहते हैं कि यार मैंने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनाए, उसके बावजूद मेरी सीवी नहीं देखी जा रही। उसकी रीजंस क्या हैं और किस तरह इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपके पास एक स्किल सेट है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस एरिया के अंदर कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कितने ऐसे लड़के हैं जो आपकी ही फील्ड से हैं। क्या आपको उन सब के बारे में पता है या नहीं पता? अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ यहाँ पर कितने लड़के हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, मैंने कभी इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ ये। अब सेकंड स्टेप, आप कहते हैं हाँ मुझे पता है कौन कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कौन किस कंपनी में जाता है, कौन क्या करता है। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये होगा कि आपको तो उनका पता है, क्या उनको पता है कि यार ये एक लड़का है, ये उसामा है, ये फलां यूनिवर्सिटी में जाता है, ये कुछ कर रहा है, और अगर स्किल सेट की बात करें तो ये फलां लैंग्वेजेस सीख रहा है और इस लैंग्वेज के अंदर इसकी ज़्यादा ग्रिप है, इसके अंदर इसकी ज़्यादा ग्रिप नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी कहते हैं कि नहीं उनको नहीं पता, तो दैट इज़ ए वर्स्ट केस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं आपकी यहां पर रिश्तेदारियां तो नहीं बनवाने आया, उसके पीछे एक रीज़न है। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि आपको उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से लड़के हैं जो कंपनीज में जाते हैं। सेम केस उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लड़के हैं जो स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं और कितना कितना सीख चुके हैं और क्या कुछ कर चुके हैं। ये उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर आप उनको अपनी अचीवमेंट्स दिखाओगे, अगर आप उनको बताओगे। आप अगर घर में बैठ के ही एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई, आपने उसको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या किसी लड़के को दिखाया। इसका बेनिफिट क्या है अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब कंपनीज के अंदर हायरिंग आ रही होती है उसमें रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रेफरेंस जस्ट ये नहीं है कि आपका कोई कज़न है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, जस्ट वही आपकी रेफरेंस है। ये बिल्कुल रेफरेंस नहीं है। अगर ये रेफरेंस होती तो एक टेक्निकल भाई जो कि एक स्किलफुल लड़का है, उसका ही छोटा भाई जो कि सेम फील्ड में है बट उसके पास स्किल नहीं है, वो उसको रेफर करके जॉब नहीं दिलवा पा रहा। तो ये चीज़ ही इस चीज़ का सबूत है कि ये जस्ट रेफरेंस नहीं है कि आपका कोई कज़न है, आपका कोई भाई है, आपका कोई दोस्त है, वो आपकी रेफरेंस करेगा और आप तभी जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। ये रेफरेंस है ही नहीं। रेफरेंस ये है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके जितने भी आपके एरिया के अंदर जितने भी उस फील्ड के लड़के हैं उनके साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो जो लड़के हैं वो कंपनीज के लड़के हैं। जब भी कंपनीज को लड़कों की ज़रूरत होगी, जब भी कंपनी हायरिंग करने वाली है, तो सबसे पहले कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है कि अगर आपकी रेफरेंस में कोई लड़का है तो काइंडली उसको हमारी तरफ रीडायरेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये होता है क्योंकि देखो ना, आप इसको सिंपली सोचो, मैं हूं, मैंने कोई काम करवाना है, ठीक है, मैंने कोई एप्लीकेशन बनवानी है, तो मेरा सबसे पहले जो सर्चिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा कि यार मुझे कोई अपने दोस्तों में कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मैं उससे काम करवाऊंगा। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा कि यार इन दोस्तों में से नहीं, इन दोस्तों का कोई जानने वाला हो, उससे भी हो जाए तो मैं करवा लूंगा उससे काम। थर्ड और सबसे वर्स्ट केस होता है कि यार मैं किसी अननोन बंदे को ढूंढूंगा और उस अननोन बंदे से काम करवाऊंगा। ठीक है, मतलब इस पे वो आपका एक ट्रस्ट उस तरह का बिल्ड नहीं होता। लेकिन जो रेफरेंसेस वाला काम है ना, वो बहुत ज़्यादा चलता है और उसमें एक आपके पास ट्रस्ट वाला फैक्टर भी होता है कि यार उसामा अगर किसी को रेफर कर रहा है तो उसामा ने कुछ उसमें देखा है तो ही रेफर कर रहा है ना। तो अपनी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक है, रेफरेंस जस्ट ये नहीं है कि आपका कोई कजन है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, वही जस्ट रेफरेंस है।
और रेफरेंस ऐसे भी नहीं होती। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कि चलो रेफरेंस ही है। रेफरेंस इस तरह है कि मैंने किसी कंपनी का इंटरव्यू देना है, मैं उस कंपनी में जाऊंगा और वहां पर मैं किसी को लिंक्डइन पे सर्च करूंगा, उसको मैसेज करूंगा कि यार मुझे रेफर कर देना। ऐसा भी कभी नहीं होता, क्योंकि आपको बगैर किसी जान पहचान के कभी भी कोई बंदा रेफर नहीं करेगा, क्योंकि जो बंदा रेफर कर रहा होता है ना, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी कंपनी के अंदर एंट्री पर। ठीक है, रेफरेंस इसलिए भी ज्यादा मैटर करती है, जिस बंदे ने एंटर करवाया होता है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर जिस बंदे को उसने एंटर करवाया वो कोई प्रॉब्लम करता है तो इससे क्वेश्चन किया जाता है कि यार ये तो काम ठीक नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई जो एक बंदा रेफर करता है वो भी बहुत सोच समझ के करता है, ऐसे ही कभी किसी को नहीं करता। स्किलफुल बंदा ढूंढ के रेफर करता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपने अपने सर्कल के अंदर लड़कों को देखना है, उनसे गपशप करनी है, उनको पता होना चाहिए कि आप इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। एक तो पॉइंट है, हमने डिस्कस किया कि कंपनी की एंट्री थी तो उन्होंने आपको रीडायरेक्ट किया, ये एक केस है। ठीक है, सेकंड केस, हमेशा जो कंपनीज वाले लड़के होते हैं इनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। इस चीज को भी अपने माइंड में बिठा लो कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट आया, इनके पास कोई क्लाइंट आया, उनके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप उनकी नजर में है तो वो आपकी तरफ उसको रीडायरेक्ट करने वाले हैं। ये जस्ट करने वाली बातें नहीं है। बड़े स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पर आ रहा होगा कि यार वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बातें कर रहा है, ये बस बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमने देखी हैं। और चीज बताऊं एक बेस्ट, आप ना लड़कों के साथ रिसर्च के अंदर एंट्री मारो। कोई एमफिल कर रहा है जॉब के साथ, उसे कहो कि यार हम आपके साथ काम करते हैं, आपकी हेल्प करवाएंगे साथ। वहां से उनको पता चलेगा कि इस लड़के का काम किस लेवल का है। ठीक है, इस तरह की चीजें करोगे तो अब आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। अब यही मेन कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है। अपने रिलेशंस अच्छे करो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर आए हो यहाँ पर सब आपके भाई हैं, सब आपके दोस्त हैं। इन सब के साथ आपने मिल के चलना है। एक दफा आपकी एंट्री हो गई, आपका सर्कल बढ़ जाएगा। फिर आपने किसी भी कंपनी में जंप करना होगा तो जरूर कोई ना कोई रेफरेंस, कोई ना कोई लिंक, आपका नहीं तो आपके किसी दोस्त का उस कंपनी में होगा। अब उस केस की बात करते हैं कि आप कहते हो नहीं मेरे सर्कल में भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके ऊपर फोकस करो, इनके ऊपर अपनी चीजें दिखाओ कि मैं इस वक्त क्या हूं, मैं क्या कुछ कर रहा हूं, लोगों को नजर आना चाहिए। एग्जाम्पल सबसे बड़ी देता हूं, मैं अपने आप की एग्जाम्पल आपको देता हूं। उसामा, इस वक्त मेरे यूट्यूब के ऊपर अराउंड 4000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो ये चीज, इस चीज का एक क्लियर सबूत है कि यार उसामा क्या है, क्या कुछ कर रहा है, ये इस फील्ड के अंदर है, ये आईटी का बंदा है। ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हैं। तो इसी तरह आप लोग भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइज करते हुए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डालो, दिखाओ कि मैं क्या हूं। ये नहीं कि छोटा सा क्लोन बनाओ, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दो, ये आई हैव क्रिएटेड दिस क्लोन, ये बनाओ, ये आई हैव क्रिएटेड दिस। नो, नॉट एट ऑल। इस तरह की चीजें नहीं, समझदारी वाली बातें करो। किस तरह, जैसे आप कोई पोस्ट चढ़ाओ कि टुडे आई हैव लर्नड अबाउट सिग्नल आर। अब सिग्नल आर एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बारे में। टुडे आई हैव लर्नड अबाउट क्लीन आर्किटेक्चर, उसके बारे में बताओ। टुडे आई हैव लर्नड अबाउट, मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सी। तो इस तरह की हैवी चीजें सीखो और वो लोगों के साथ शेयर करो, उनको मास्टर करो, उसके बारे में पोस्ट चढ़ाओ। इससे लोगों को नजर आता है कि यार वाकई इस लड़के के पास कुछ ना कुछ है। और आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट नहीं आते तो मुझे कहें आकर के हम रिजल्ट नहीं नजर आए। डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से ज़रूर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। बाकी आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।